हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकजूनो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएसबीटी की नोटिस जो है बैकलॉग सब्जेक्ट समर 2020 एग्जामिनेशन के रिलेटेड। ओके, ये जो नोटिस है वो 9 नवंबर 2020 को एमएसबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है। नाउ ये स्पेसिफिक नोटिस जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर टू फोर्थ सेमेस्टर में है उनके लिए है। लाइक फर्स्ट टू फोर्थ सेमेस्टर जिनके बैकलॉग्स है उनके लिए ये पर्टिकुलर नोटिस है। इसमें आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है जो आपको फॉलो करनी है और इस एग्जाम में। ओके, नाउ लेट्स सी द गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर फॉर दिस एग्जाम। ओके, यहाँ पर आपको 10 गाइडलाइंस दी गई है जो आपको फॉलो करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो गाइडलाइन है वो हमें शेड्यूल दिया हुआ है कि जो इंस्टीट्यूट लेवल पे नॉन थेरी और थेरी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसका शेड्यूल जो है वो 23rd ऑफ 11 दैट इज 23rd नवंबर 2020 टू 5th ऑफ दिसंबर 2020 में आपके एग्जाम जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे इंस्टीट्यूट लेवल पर। ओके, एंड जो आपके जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके इस शेड्यूल से पहले होंगे। मतलब 23rd नवंबर से पहले आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट है कि जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किए जाएंगे यूजिंग वेरियस मीटिंग एप्लीकेशन मीन्स गूगल मीट, जूम। ओके, नाउ if it is not possible the practical examination should be conducted by telephone at the institution level। अगर किसी रीज़न से हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर पाते हैं तो हमें किसी स्टूडेंट से पर्टिकुलर स्टूडेंट से टेलीफोनिक वे में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होगा। And if it is not possible to take the practical examination of the student even after all the efforts, such students should be given mark by evaluating them on the basis of sessions, generals and continuous evaluation। मतलब अगर हमें कोई किसी पर्सन से अगर हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए किसी स्टूडेंट से, तो जो भी उनके जो सेशन होंगे या जनरल होंगे या आपका जो कंटिन्यूस एवेल्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट। सो ऑल द इंस्टीट्यूट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एग्जामिनेशन सेंटर so that the written examination at the institute level can be conducted by institute where the students are admitted। जो भी इंस्टीट्यूट्स है उन्हें डिक्लेयर किया गया है एग्जामिनेशन सेंटर ओके रिटन एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आपके जो एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल पर कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट। ओके, सो फोर्थ पॉइंट में कहा है कि ये जो आपके रिटन एग्जामिनेशन हैं बैकलॉग के वो ऑनलाइन होंगे, एमसीक्यू होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, जो आप आपके फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप कहीं से कैसे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन। देन आपको उसमें 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन में से आपको 30 कंपल्सरी अटेंड करना है। मतलब आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। ओके, नाउ ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क। ओके, एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 hour। नाउ दिस 40 क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एंटायर सिलेबस। ओके, ये जो 40 क्वेश्चन होंगे ये आपके सिलेबस के ऊपर होंगे। ओके, नाउ fifth point, so the subject of which drawing is included in the syllabus cannot be examined using MCQ। ठीक है, जो भी आपका ड्राइंग के सब्जेक्ट्स है, जो सिलेबस है वो MCQ के थ्रू हम एग्ज़ाम नहीं ले सकते। इसीलिए जो एग्जामिनर होगा वो आपके जो प्रेजेंटेशन होगा और जो ओरल क्वेश्चन आंसर होंगे उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देगा। ठीक है, देन 6 पॉइंट, द इंस्टीट्यूट शुड प्रिपेयर द शेड्यूल of practical and written examination of backlog subject and make the student aware। तो जो आपका इंस्टीट्यूशन होगा वही आपका शेड्यूल बनाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम का भी एंड रिटन एग्जाम का भी। ठीक है, तो आपको कॉलेज से ही आपका जो शेड्यूल होगा एग्जाम का वो आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नाउ जो स्टूडेंट्स के पास मोबाइल, इंटरनेट, फ़ोन, जो कंप्यूटर है देन वेल एंड गुड, एंड फॉर दो स्टूडेंट
who do not have or will not be able to alive the facility, online examination should be made available at the last resort. ठीक है, तो अगर कुछ स्टूडेंट्स के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो आप आपके इंस्टीट्यूशन में जाकर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं. ठीक है, एंड द 8 पॉइंट इज द स्टूडेंट हु कम टू द इंस्टीट्यूट इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन शुड स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द गाइडलाइंस ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग कोविड-19. ओके, जो भी स्टूडेंट्स अगर इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, अगर उनके पास कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा जो भी गाइडलाइन है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की. ओके, then okay, now let's see the ninth point. Okay, now let's see the ninth point. So as per the rules, more time will be given for the disabled student for the examination and facilities should be provided to such students through institution. ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, और जो फैसिलिटीज़ है वो इंस्टीट्यूशन उन्हें प्रोवाइड करेगी. ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस नोटिस. सो as the format of summer examination 2020 to be conducted at the institution level is online, the facility of photocopy, verification and reassessment will not be provided for summer examination 2020 as per RG 1IK in the examination rules. Okay, so जो भी because ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो आपका जो फोटोकॉपी है, वेरिफिकेशन, रीअसेसमेंट है, ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी. ओके, सो यही सारी जो थे नोटिस में आपके पॉइंट्स है. एंड देन पासिंग पॉइंट. सो 40 मार्क का आपका ओवरऑल जो टेस्ट होगा उसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 30 आपको करने हैं. ओके, और पासिंग मार्क्स है वो है 12. ओके, सो 30 में से आपको मिनिमम 12 चाहिए पासिंग के लिए. ओके, सो if you have any doubt regarding this notice or this video, you can tell me in comment section. Thank you so much. If you did like my video, then hit like, comment and subscribe to my channel. Thank you so much.